हमारे माननीय विधायिका जो श्रेयसी सिंह जी हैं, उनके द्वारा कुछ शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया और उसमें रकम भी दिखाया जा रहा है। अब बताइए, आज शिलान्यास हो रहा है, काम कब होगा और उसका टेंडर कब निकलेगा? और तरह तरह का शिलान्यास का भी याद उनको जब चुनाव में 2-2.5 महीना बचा होता है तब याद आता है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, पूरे राज्य का। कोई योजना तो बिना शिलान्यास, आप पुल की बात कर रहे थे गुहार नारायणपुर की, उसका कौन सा टेंडर हुआ, कौन एजेंसी को मिला, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन उसमें भाग लिया है उस टेंडर में? जरा विधायिका जी बताएं हमको, कहाँ बता रही हैं? अंत में हम तो इतना सवाल कर रहे हैं, हमारे प्रतिक्रिया को कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप लोग बराबर पूछते हैं, हम बराबर जवाब देते हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको अभी याद आ रहा है कि 10-10 हजार रुपया सब जीविका दीदी को दो। अभी आप लोहरा आए हैं सर, क्या संदेश देंगे जनता के बीच? जो घूम घूम के पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जम्मू विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा संदेश है सब तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है, ताकि जो हमारे बीच अभी विधानसभा का चुनाव 2 महीना के करीब, 2.5 महीना के करीब आने वाला है जी, उसमें जनता को जो जगाने का काम है, जनता के बीच जाके जो जनता जिस समस्या से आज तक उलझे हुए हैं जी, और नेता वादा करके जाते हैं, वोट लेके जाते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं, और पुनः 5 साल जब वोट की बारी आती है तो पुनः क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू करते हैं और तरह तरह का शिलान्यास का भी याद उनको जब चुनाव में 2-2.5 महीना बचा होता है तब याद आता है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, पूरे राज्य का। ऐसा सरकार के द्वारा भी नीति लाई जा रही है जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जनता के पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। आप बताइए कि जीविका दीदी सीएम को रोजगार करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको अभी याद आ रहा है कि 10-10 हजार रुपया सब जीविका दीदी को दो। बताइए ये क्या है? ये कहीं ना कहीं जो हम लोग का खजाना है, जनता का जो खजाना है, वोट के राजनीति के चलते उसका दुरुपयोग हो रहा है। हर दल वाले एक दूसरे पर आरोप साबित करते हैं, आरोप लगाते हैं कि मतदाताओं के पास पैसा बांटा जा रहा है, और ये तो खुलेआम हो रहा है, खाता में भेजा जा रहा है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? तो जनता को ये सीखना है कि ये जो आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, जिसको चुन के आज 20 साल तक गद्दी दिए हैं एनडीए की सरकार को, तो जी मोदी जी का भी समर्थन है। ऊपर से 100 कुछ करोड़ रुपया अभी आया है इस आवंटन को पूरा करने के लिए। क्या लगता है कि वो जो मुर्गा दारू खा के जो वोट करते हैं, मुर्गा दारू के बदले 10-10 हजार सब? ये भैया मुर्गा दारू पर महिलाओं के बीच उस पर जो है प्रहारा, माने कहा जाए तो प्रहार है ना, कि इस चीज को कैसे दबाया जाए। तो जो दलगत लोग और भी जो शोषित वंचित परिवार हैं, जिनको वोट के समय में कुछ दारू मुर्गा या जो भी प्रयोजन किया जा रहा हो, हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, हमको पता नहीं है कि क्या क्या प्रयोजन किया जाता है। जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, हम तो इस बार प्रथम प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और हमारी तैयारी निर्दलीय है। लेकिन और जो दल वाले हैं, संगठन वाले हैं, उनके द्वारा जो सब किया जाता है तो उन लोगों को पता है, इसलिए सरकार में अभी हैं, उनको लग रहा है डमाडोल स्थिति है इस बार। तो अभी 10-10 हजार सब जीविका सीएम को घोषणा के ऑनलाइन फॉर्म भरो और सबको रोजगार करने के लिए ये रोजगार करने का 10-10 हजार जो रकम आज दे रहे हैं, तो 6 महीना 1 साल पहले भी देते, तब समझते कि नहीं आप सचमुच महिलाओं का रोजगार, जो बात होती है महिला सशक्तिकरण की, तो हमको लगता है कि नहीं उस पर एक कदम आप बढ़े हैं आगे। लेकिन क्या स्थिति है महिलाओं का? आप देखें, जो बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठ के मेरी बात को सुन रहे थे, क्या है उनके बीच में? क्या लगता है कि आप विधायक बनने से पहले बहुत सारा काम कर रहे हैं और धरातल पर उतर के काम कर रहे हैं लगातार क्षेत्र में? देखिए, एक मानव समस्या को भी सुनने का काम, जी, इस क्षेत्र की समस्या को सुनने का काम करें, धरातल पर उतर के मानव सेवा, सबसे बड़ा धर्म हम सब मानव का है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा पूजा और कर्म है। इसको जो हमसे हो सकता है एक अच्छे इंसान के रूप में निभाने का हम प्रयास जनता के बीच अपने क्षेत्र में करने का कोशिश कर रहे हैं। अब सफलता ईश्वर के हाथ में है और इस भगवान रूपी जो जनता है उनके हाथ में है। तो वो जो निर्णय करेंगे उनका स्वागत है और वो जो करेंगे हमको सहर्ष स्वीकार भी है। गांव-गांव जाके जनता का प्यार ले रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो आप लोग घूम रहे होंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, हम तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जगह अच्छा ही लग रहा है और लोग तन मन से मेरे साथ जुड़े हैं कि इस बार आपके साथ हम लोग हैं, आपको मौका मिलेगा।
ये आश्वासन, ये आशीर्वाद जनता की तरफ से, माँ बहन की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, नौजवान साथियों की तरफ से मुझे भरोसा, आशीर्वाद मिल रहा है। क्या लगता है तो जम्मू विधानसभा में इस बार चेंज देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर विधानसभा इस बार जम्मू में आपको चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। बार बार हम बता रहे, चौंकाने वाला रिजल्ट देगा और जनता बताएगा कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता का ही ताकत से आज कोई दल है, कोई पार्टी है और कोई मुख्यमंत्री बने। बात तो बोले, कभी शिलान्यास का याद आ रहा है। आज का कुछ कार्यक्रम फेसबुक पर चल रहा होगा, शायद आप लोग के पास भी होगा। हमारे माननीय विधायिका जो श्रेयसी सिंह जी हैं, उनके द्वारा कुछ शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया और उसमें रकम भी दिखाया जा रहा है। अब बताइए, आज शिलान्यास हो रहा है, काम कब होगा और उसका टेंडर कब निकलेगा? तो आप उसका जवाब उनसे पूछिए कि मैडम आज ऐसा कौन सा नौबत आ गया कि आपको शिलान्यास का बोर्ड लगाना पड़ रहा है? आपको इतना घबराहट क्यों है? अगर आप विकास धरातल पर किए हैं, ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा किए हैं, तो आपको इतना डरना नहीं चाहिए। आपको निष्पक्ष भाव से, जैसे आप पहली बार चुनाव लड़े थे, उस भाव से चुनाव मैदान में आना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं कि बगैर टेंडर का ही शिलान्यास कर रहे हैं? अभी जब शिलान्यास हो रहा है, आपका उस पता लगा लीजिए उसका टेंडर हुआ क्या। अगर हुआ तो हमको जानकारी नहीं है, अगर उनके पास हो तो हो सकता है हो सकता है मेरे जानकारी में नहीं हो, मेरे नॉलेज में नहीं हो। लेकिन शिलान्यास जो हो रहा है इतना इतना रकम का, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसका टेंडर हो चुका है, हो सकता है हुआ तो हम एनआईटी निकाल के देख के आपको कंफर्म कर देंगे, हाँ इसका टेंडर हो गया है, तब शिलान्यास हो रहा है। कोई योजना तो बिना शिलान्यास, आप पुल की बात कर लीजिए थे गुहार नारायणपुर की, उसका कौन सा टेंडर हुआ, कौन एजेंसी को मिला, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन उसमें भाग लिया है उस टेंडर में, जरा विधायिका जी बताएं हमको, कहाँ बता रही हैं? अंत में जम्मू हम तो इतना सवाल कर रहे हैं, हमारे प्रतिक्रिया को कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप लोग बराबर पूछते हैं, हम बराबर जवाब देते हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। उनसे स्टेटमेंट लीजिए ना। क्या लगता है कि वो चुप बैठे हैं? कि बराबर आपके बारे में निर्दलीय आरोप लगा रहा है। आपका प्रत्युत्तर क्या है? आप उत्तर तो एक बार दें, गलत है या सही है? क्या लगता है जम्मू विधानसभा के जनता को लास्ट में क्या संदेश देंगे? जम्मू जिला के जनता को संदेश मेरा यही है कि एक बार अपने बेटा भाई पर विश्वास करके 5 साल का समय हम मांग रहे हैं, जनता से 5 साल का समय मांग रहे हैं। तो आपको लगेगा कि एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक का क्या काम होता है, वो 5 साल के अंदर आपके जम्मू विधानसभा में करके दिखा देगा। यही हम जनता से कामना करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि एक बार अपने बेटा भाई को मौका दीजिए।